आज हम जानेंगे कि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमें लगता है कि 2 तक पता रहता है। ठीक है, कि दो संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि दो संख्याओं का यानी कि 2 डिजिट का आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप इसको देख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात करूँ कि अगर आपको मैं 3 डिजिट दूँ यानी कि 112, इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपको दूँ 105 तो इसका स्क्वायर आपको क्या होगा। अगर मैं आपको दूँ 104 तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो बेसिक तरीका जिनको नहीं पता रहता है तो 104 को कैसे निकालेंगे। 104 अगर मैं दे दूं उनको स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 104 इंटू 104 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये बहुत सारे वर्क करेंगे, यानी कि 3 या 4 5 स्टेप में करते जाएंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर ये एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा। तो इतना करने की क्या ज़रूरत है भाई, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता है। आपको वहाँ पे 5 सेकंड में करना है, एक एक सेकंड का वहाँ पे वैल्यू होता है, समझ रहे हो ना आप। तो आप कैसे इसे 5 सेकंड में करोगे। चलो मैं आपको करके बताता हूँ, पहले मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद से देखना कैसे 3 सेकंड में करते हैं। 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, घड़ी पे देख लेना। चलो पहले मैं समझाता हूँ आपको क्या करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखना है कि 104 यानी 104 का हमें स्क्वायर करना है। तो आप पहले ये देखो कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। ये 104 जो है कि 100, हम मूल जो संख्या होगा यानी कि जो हमारा मूल संख्या होगा वो हम 100 मान के चलेंगे। ठीक है, वो परसेंटेज वाला ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि परसेंटेज में आप क्या करते हो, सेंट को 100 मानते हो, यानी कि 100 पे ही वर्क करते हो, कोई भी वर्क करते हो, सेम वैसे ही समझ लो। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करना समझो, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना तो उसको कनेक्ट करो, बिना कनेक्ट किए चीज़ें आती नहीं हैं और वो मतलब कि ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता। तो आप इसको 100 पे वर्क करना है आपको। तो 104 का आपको स्क्वायर करना है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर देखना 3 सेकंड में कैसे आंसर आएंगे। तो ये 104 आपका 100 से कितना ज़्यादा है। तो भाई आप कहोगे कि 100 से ये 4 ज़्यादा है, यानी कि 4 ज़्यादा है। तो आप 100 से 4 ये ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे कि 104 में आप 4 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 108। आपने क्या किया, 104 को देखा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, तो आपने इस 4 को 104 में ऐड कर दिया तो कितना आया, 108। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस लास्ट डिजिट जो है यानी कि सॉरी पहला जो डिजिट है यानी कि ये 4, इस 4 को आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, 104 का ये स्क्वायर हो गया, 104 का यही आपका स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये कितना इजी था, कितना इजी वे में हम लोगों ने करा। ठीक है, चलो एक और करके पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पहले आप समझो। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं हम, ओके, रेड ले लेते हैं। अब हम आपको करेंगे 106 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं, आप यूट्यूब पे जाना, आपको तो दो संख्या जो निकालना होता है, दो संख्याओं का स्क्वायर जो निकालना रहता है, तो वो तो बहुत ही सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको 3 डिजिट दिए हों। ठीक है, तो आइए 106 को हम निकालते हैं। तो पहले क्या आपको मैंने बताया कि पहले ये देखेंगे कि 106 यानी ये 100 से कितना ज़्यादा है, यानी 106 100 से कितना ज़्यादा है। तो भाई आप कहोगे कि ये 100 से 6 ज़्यादा है, तो आपको इसी 6 को 106 में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 112। क्या हो जाएगा आपका, 112। आपने क्या किया, तो आपने किया ये कि आपने पहले क्या किया कि 106 को क्या आपने किया कि 106 को आपने 100 से देखा कि कितना ज़्यादा है, तो ये 6 ज़्यादा था, इस 6 को आपने ऐड कर दिया 106 में, तो ये आपका क्या हो गया, 112। अब आपको क्या करना है, इस 6 को स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी कि 36। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 36। ये आपका आंसर आ गया 11236। ये आपका 106 का स्क्वायर हो गया। आप करके देख लेना बेसिक तरीके से। ठीक है, आओ एक और करके देखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 102 का स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, 102 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 102 का स्क्वायर क्या होता है। तो आपको मैंने क्या कहा कि पहले आपको देखना है कि 102 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से ये 2 ज़्यादा है, इस 2 को 102 में ऐड कर दो, ये हो गया 104। और जो ये संख्या है ना, ये पहली 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 1044। ये आपका आंसर आ गया भाई। कितना मतलब कि ईजी था,
समझ रहे हो ना, एकदम बिल्कुल ईजी था। तो आई होप का आपको समझ में आया हो। चलो आपको मैं 3 सेकंड में करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये 3 सेकंड में देखो, 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें तो इसका पता है कि क्या होगा, बट आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा था कि भाई ये 105 है, 105 500 से 5 ज़्यादा है, तो हमने इसको ऐड कर दिया तो 110 हो गया, 5 25 हो गया, ये आपका आंसर आ गया 11025। ये आपका आंसर आ गया 11025। तो भाई कितना आसान है इसको करना। 107 का करते हैं, चलो ठीक है, 107 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 114। यहाँ पे हमने लिख दिया 7 7 49 मैंने लिख दिया, आ गया 3 सेकंड में आंसर। तो भाई कितना इजी है। आपको मैंने क्या बताया था लास्ट में, मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं कि आपको करना है जैसे कि 106, चलो 106 का आपको करना है, ओके। तो 106 से स्क्वायर करना है, तो ये देखना है आपको ये कि ये 106 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो 106 में 6 को ऐड कर देंगे तो 112 हो गया आपका। और ये जो डिजिट है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। कितना ईजी है भाई 109। इसका कर लेते हैं, तो ये हो गया 118, 118 और 9 का आप स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, 9 81। भाई आंसर ये आपका आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अपना ख्याल रखें, बाबा टेक केयर।